तो बड़े सवाल में टैरिफ वॉर पर क्या गुड न्यूज़ है, सबसे पहले उसका होगा पूरा विश्लेषण। हमारी इकोनॉमी के लिए क्या अच्छी खबरें, गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है, इकोनॉमी के लिए क्या कुछ है वो समझेंगे हम। FIs बड़े दिनों बाद घर आए परदेसी। हाँ, लौट तो नहीं जाएंगे क्या? एक तो वो है कि गाना वो घर आए मेरा परदेसी है, और दूसरा तुम तो ठहरे परदेसी। साथ क्या निभाओगे? दोनों गानों के बीच में कौन सा सुपर हिट होगा आज क्लोजिंग तक पता चलेगा। तो इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। गैप से नीचे खुलने की तैयारी है अगर बाजार की, तो क्या फिर वो खरीदारी का मौका होगा तुरंत? और बैंक NBFC की लीडरशिप क्या अब भी जारी रहेगी? इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। ऑलराइट, चलिए, लेकिन सर अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। अब मिड वीक सेशन है तो, और वो भी टैरिफ वॉर पर, ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छी खबर आ जाए और ट्रम्प साहब एक ऐसा मौका दें तब तो छोड़ना नहीं चाहिए। सो शुरुआत वहीं से करते हैं। बिल्कुल, सो फार सो गुड। अच्छी खबरें और दो अच्छी खबरें, एक ग्लोबल एक लोकल। ग्लोबल अच्छी खबर क्या है कि ट्रम्प चीन के साथ समझौते को तैयार तो पहले भी थे, लेकिन ऑफिशियली तैयार हुए। कल उन्होंने एक बयान जारी किया है व्हाइट हाउस से, और उन्होंने व्हाइट हाउस में से जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि ट्रम्प तैयार है, लेकिन शुरुआत चीन करें। उन्हें ये पता नहीं कि उन्होंने शुरुआत कर दी एक्चुअली, है ना। दूसरा, उनका ये कहना है कि गेंद चीन के पाले में, इसलिए उन्हें ही समझौते की पहल करनी चाहिए चीन को। तीसरा, समझौते की जरूरत चीन को है इसलिए पहल वो करें। हमारे पास कंज्यूमर है और चीन को पैसे की जरूरत है। मतलब वो कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ, मतलब अकड़ नहीं जा रही भाई साहब की एकदम। मतलब समझ में आ रहा है कि चीन झुक नहीं रहा है, वो तो पुष्पा बन के बैठा हुआ है एकदम, है ना। लेकिन इनका है कि भाई, तो कुल मिला के ये तो स्टेटमेंट आए हैं। अब इन स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाऊं। उसके पहले दूसरी जो बड़ी अच्छी खबर है वो भी समझिए। दो अच्छी खबरें, पहली खबर ये स्टेटमेंट जो व्हाइट हाउस से है। दूसरी अच्छी खबर क्या है, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील के पहले चरण की शर्तें लगभग तय हो चुकी है। ये खबरें आती हैं, पहली चीज। दूसरा, इसी साल व्यापार समझौता, अब आई नो इस साल में काफी लंबा वक्त है, लेकिन इसी साल व्यापार समझौता पूरी करने की कोशिश होगी। तीसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति JD वांस, उनके भी भारत में आने की उम्मीद बताई जा रही है। शायद उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, इसी महीने वो भारत आ सकते हैं, इस बात की भी संभावना जताई जा रही। तो ट्रेड डील को लेकर हमारी बातें ज़्यादा आगे तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी। तो ग्लोबल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी दो अच्छी खबरें हैं। अब इस अच्छी खबरों का क्या मतलब है? लगातार दूसरी बार चीन के सामने अमेरिका नरम पड़ता हुआ दिखा है। पहला तब जब उन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को टैरिफ से हटा दिया था, और दूसरा जब कल ये स्टेटमेंट आया है, ये हम चाहते हैं कि डील करना चाहते हैं। देखो, दोनों बार अभी तक चीन ने कोई जवाब नहीं दिया, न तब दिया न अब तक दिया, ठीक है। अब चीन के जवाब का इंतजार है। तो अमेरिका ने 2 बार बता दिया कि भाई मैं डील करना चाहता हूँ, और भले वो कह रहे हैं कि पहल वो करें, लेकिन वो 2 बार पहल कर चुके, उन्हें पता ही नहीं चल रहा तो पता लग रहा है कि मैं बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ, प्लीज। हाँ, प्लीज आ जाओ, ऐसा आ जाओ, बस बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो वो वाला हाल है। अब पूरा खेल जो हम कल भी बात कर रहे थे, आज फिर से दोहरा रहा हूं, अब टैरिफ वॉर पे खेल अमेरिका के हाथ में कम है, चीन के हाथ में ज़्यादा है। अमेरिका यहाँ से ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है, नरम ही पड़ सकता है। चीन के हाथ में क्या है ना, चीन के हाथ में यह है कि वो रेस्पॉन्स क्या देता है। और अगर चीन का रेस्पॉन्स पॉजिटिव साइड पे आया तो बहुत, आप देखो, ग्लोबल मार्केट ऐसे भागेंगे। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट जितना अमेरिका के बोलने पे नहीं भागे, उतना चीन के बोलने पे भाग सकते हैं। क्योंकि लड़ाई तो अमेरिका चीन की है ना एक तरह से। इसको आप ऐसे देखो ना, रशिया यूक्रेन कैसे लड़ रहे थे, वैसे अमेरिका चीन लड़ रहे हैं। वो गोलियां मार मार के लड़ रहे थे, ये इकोनॉमिक मोर्चे पर लड़ रहे हैं। आप उसको वैसी लड़ाई देखो। तो अगर ऐसे में चीन पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है तो ग्लोबल मार्केट में और बढ़िया दमदार तेजी बनेगी। ओके, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर इसके विपरीत चीन ने आकर देखे, यही अच्छा समय है अमेरिका की गर्दन मरोड़ने का, ठीक है, इसकी तो दादागिरी मैं निकालता हूँ। अब मेरे पास दुनिया में राज करेगा। देखो, चीन बहुत एम्बिशियस है इस मामले में, ग्लोबल सेंटर स्टेज पे आने को लेकर उनका बहुत मतलब तगड़ा एम्बिशन है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सब जानते हैं। तो वो इसको अगर एक मौके पे तौर पर देखकर अकड़ी दिखाए कि मैं तो तुम्हें घुटनों पे लाऊंगा, अभी तक तो तुम खाली गरज कर रहे हो ना, आओ घुटनों पे, जमीन पे नाक रगड़ो। अगर इस वाली मुद्रा में चीन आ गया तो बोले मेरा तो क्या बिगड़ेगा, ऐसा बिगड़ना है तो अमेरिका का ज़्यादा बिगड़ना है। अगर उस चीज़ में आ गया तो फिर मामला बिगड़ सकता है, फिर रिकवरी पर ब्रेक लग सकता है। और इसीलिए ट्रम्प सही कह रहे हैं कि टैरिफ वॉर पर गेंद चीन के पाले में है, और चीन क्या करेगा उसका अंदाजा किसी को नहीं, न ट्रम्प को है न किसी और को। तो ये पूरा खेल उधर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार यूएस थोड़ा बैकफुट में आता हुआ है। हाँ, बिल्कुल बैकफुट पे है, अच्छे खासे बैकफुट पे है, और चीन है कि पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। तो
तो चीन पूरा नाप तोल रहा है, देख रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन, सबसे बड़ा अगला ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स के लिए चीन का रिएक्शन है। चलिए तो पॉजिटिव आता है, न्यूट्रल आता है या नेगेटिव आता है, यही बाजार का डायरेक्शन तय करेगा। और अगली वॉलेटिलिटी में दोनों वॉलेटिलिटी में दो शब्द होते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में समझ में नहीं आता वॉलेटिलिटी, हिंदी में समझ में आता उतार चढ़ाव। उतार भी हो सकता है, चढ़ाव भी हो सकता है, इसी को वॉलेटिलिटी कहते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया जाता है। बिल्कुल। चलिए तो चीन के रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि अब ग्लोबल मार्केट किस तरफ का रुख लेते हैं। लेकिन सर